नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो आजा एकादशी व्रत की है। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछे, हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? कृपा करके आप मुझे इस व्रत की विधि तथा इसकी महात्म सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम आजा एकादशी है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस दिन भगवान हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आजा एकादशी की महत्व को सुनाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, पौराणिक कथाओं के अनुसार सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उन्होंने विश्वामित्र को दक्षिणा चुकाने के लिए अपना सारा राज्य त्याग दिया, साथ ही अपनी पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। यह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से वह सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर विचलित होकर भी विचार करते थे कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा उद्धार हो जाए। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि वहां आ पहुँचे। राजा ने उन्हें देखकर दंडवत प्रणाम किया, अपनी आप बीती सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे, राजन, आज से ठीक 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। इस एकादशी को आजा एकादशी कहा जाता है। आप विधि पूर्वक इसका व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से आपके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत किया। इसी बीच राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित सांप के डसने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। उनकी पत्नी सभ्या रानी राजकुमार को शमशान में ले आई। शमशान में लाश लाने पर राजा हरिश्चंद्र ने रानी सभ्या से शमशान का कर मांगा, मगर असहाय सभ्या रानी के देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी चुनरी को चीरकर शमशान का कर चुकाया। आजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने साक्षात प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा करी और स्वर्ग से बाजे बाजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। भगवान की कृपा से राजा का पुत्र भी जीवित हो गया और एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को उनका राज्य भी मिल गया। फिर वह तीनों चिरकाल तक राज्य सुख भोग कर अंत में ईश्वर को प्राप्त हुए। हे धर्मराज, यह सब आजा एकादशी के व्रत से राजा हरिश्चंद्र को फिर से सारी चीज़ें प्राप्त हो गई। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस एकादशी की कथा को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल भी प्राप्त होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।